हाँ जी, तो आपका भी इनकम टैक्स रिफंड अभी तक अगर नहीं आया है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। अगर बात करें हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट के पास टाइम लिमिट होता है 9 मंथ्स का, दैट मीन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन कि वो आपका 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न प्रोसेस कर सकते हैं। बट घबराने वाली बात नहीं है। जो रिटर्न प्रोसेसिंग होती है जनरली वो 15 से 45 दिनों के अंदर रिटर्न प्रोसेस हो जाता है। बट अगर आपका रिटर्न अभी भी 60 डेज़ हो 45 दिनों से ऊपर हो चुका है और फिर भी अगर प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आपका जो प्रोसेसिंग है और रिफंड है, वो जल्दी आ पाए। सबसे पहला स्टेप्स जो होता है, वो होता है आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन का। तो आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करना है, माई प्रोफाइल में जाके एक बार बैंक अकाउंट को चेक करना है कि क्या वो वैलिडेटेड है। अगर नहीं वैलिडेटेड है तो उसको दोबारा से रीवैलिडेटेड करना है और रीवैलिडेट होने के बाद कम से कम 2 ग्रीन हो जाने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ द वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड वैलिडेटेड एंड सेकंड वन इज़ द एलिजिबल फॉर रिफंड। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं भी वैलिडेट हो पा रहे तो कोई बात नहीं, बट अकाउंट वैलिडेट होना जाना चाहिए और एलिजिबल फॉर रिफंड हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, तो रिटर्न प्रोसेसिंग के कुछ दिनों के बाद ही आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। वरना क्या होता है कि वो रिफंड फेलियर हो जाता है और फिर से आपको रिफंड री-इश्यू का रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। तो एक तो चीज़ आपको चेक करना है कि क्या आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है। दूसरा चीज़ हमें जो चेक करना है प्रोसेसिंग से रिलेटेड सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, कि कुछ लोग आपको अपना मेल चेक करना है या आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल के वर्क लिस्ट में भी चेक कर सकते हो, फॉर योर एक्शन टैब में वो होता है, कि क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आया है आपके पास। जनरली कम्युनिकेशन में वो ये पूछ रहे हैं कि आपने जो इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करे हैं, जिस बेसिस पे जो एग्जम्पशन जो डिडक्शन आपने लिया है, एक बार आप उसको रीवैलिडेट कर लो। अगर वो सब कुछ सही है, तो आपको एक रिस्पॉन्स सबमिट करना है कि ऑल द इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, एंड जैसे ही आप ये सबमिट करते हो, आपका रिफंड वो विदिन वीक प्रोसेस कर देते हैं। तो ये वाला अगर कम्युनिकेशन आया है, तो जल्दी से जाके आपको इस कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड करना है ताकि आपका रिफंड जो है या रिटर्न का प्रोसेसिंग है, वो जल्दी हो सके। ये दोनों चीज़ें अगर हो र कर रखा है आपने, फिर भी अगर नहीं आता है आपके पास रिफंड, तो तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास होता है, वो होता है ग्रीवेंस डालने का। आपको सीपीसीआर आईटीआर में आपको रीप्रोसेसिंग के लिए रिक्वेस्ट डालना है, प्रॉपर का अपना वो डालना है कि हमने इतने तारीख को रिटर्न डाला था, अभी तक हमारा रिटर्न प्रोसेस हुआ नहीं है। अगर उनका क्या होता है कि बना-बनाया रिप्लाई है, वो ही आता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या होता है कि वो प्रोसेस कर भी देते हैं। तो सिंपल सा है कि अगर आपका रिटर्न अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग बैचेज़ पे डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर है उसके लिए। जनरली अगर आप आईटीआर 1 फाइल करते हो और 4 फाइल करते हो, तो आपका रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो जाता है। बट अगर आप आईटीआर 2 और 3 फाइल करते हो, तो थोड़ा-सा टाइम लेता है ये। तो आईटीआर प्रोसेसिंग में हो सकता है टाइमिंग का बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है। हाउएवर अगर आपका रिफंड नहीं भी आ रही है, तो भी एक गुड न्यूज़ है कि आपको इनकम टैक्स विथ इंटरेस्ट आपको रिफंड देती है। मतलब जितना दिन उनके पास आपका रिफंड अटका पड़ा है, interest is calculated will be calculated on that and you will receive your refund with interest. So that's the information from my